नमस्कार। आज के योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना के साथ आज के कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। सभी अपने आसन पर बैठें, गहरा श्वास भरें, श्वास को पूरा खाली करें। फिर से एक बार और गहरा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। 3 बार ओम की ध्वनि के बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण प्रारंभ करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और इस ऊष्मा को अपने चेहरे पर धारण करें। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें, अपना पद्मासन खोलें, दोनों पैरों को सामने की ओर करें। दोनों हाथों को घुटने पर रखें, घुटनों पर रखें दोनों हाथों को। पंजों को आगे और पीछे चलाएं, पैरों के पंजों को शक्ति के साथ आगे पीछे थोड़ा होल्ड करके रखें। हाँ, अब दाएं बाएं करें दोनों पैरों को, पंजों को अंदर बाहर। अब दोनों पंजों को एक साथ दाईं ओर एक साथ बाईं ओर, दोनों पंजों को पहले मिला लें। ध्यान रहे घुटने हमारे नीचे जमीन पर रहे। अब एक सर्कल बना लें दोनों पंजों से क्लॉकवाइज एक बार और विपरीत दिशा से दूसरी बार। दोनों पैरों को हिलाए डुलाएं, दोनों पैरों को मोड़ें और तलवों को मिला लें। बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं, बटरफ्लाई। चारों अंगूठे उंगलियां एक साथ रहेंगी आपकी और घुटनों को ऊपर नीचे करें। थोड़ा तेजी से करें, कमर गर्दन सीधी रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, घुटनों से अपने घुटनों को दबाएं नीचे की ओर, दोनों हाथों को। हाँ, श्वास खाली करते, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, दोनों हाथों को। हाँ दाएं, अब दबाइए नीचे श्वास। श्वास भरते हुए फिर से दोनों घुटनों को आपस में मिला लीजिए एक साथ ऊपर करते हुए। हाँ, इस तरह से। फिर एक बार और नीचे करें, पूरा खींचिए। वापस दोनों पैरों को सीधे करें, सीधे कर दें। दोनों हाथों को दाईं ओर रखते हुए पैरों को बाईं ओर से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथों को घुटने पे रखें। इस आसन से हमारा पाचन अच्छा होता है। मंडूक आसन, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं और इसको नाभि के दोनों ओर लगाएं। श्वास भरें, पहले पीठ को ताने और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग से आगे की ओर झुकें, झुकते जाएं।
दृष्टि सामने, ध्यान रहे हमारे नितंब एड़ी पर रहें। कुछ देर इस अवस्था में रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों हाथों को घुटने पर रखें। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला करें। दोनों हाथों को कमर पर रखें। अंगूठे से रीढ़ को दबाएं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग से पीछे की ओर झुकते जाएं। पीछे से आपके पंजे खड़े रहेंगे। अब आपकी कमर पूरी मुड़ जाए तो हाथ हटा करके पंजों पे लगा लें। इस अवस्था में आपके घुटने से लेकर के जंघा तक वाला भाग पूरा 90 डिग्री में रहेगा। गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दिया और वापस आने के लिए पहले गर्दन को ठोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे और धीरे धीरे वापस वज्रासन में विश्राम करें। गहरा श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें। अब दोनों हाथों को आगे की ओर करें और घुटनों के बल आ जाएं, मतलब टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। ध्यान रहे जो आपकी हथेलियां वो ठीक कंधे के नीचे आएंगी और आपके घुटने ठीक हिप के नीचे। अब श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे। कैट कैमल पोज करवा रहे हैं अभी आज आपसे। श्वास खाली करते हुए वापस नीचे आए। ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं और पीठ वाले भाग को ऊपर की ओर, जैसे इसमें बिल्ली की जैसी आकृति बन रही, कैट पोज। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर 3-4 राउंड करें इसके। श्वास खाली करते हुए नीचे, पूरे पीठ को ऊपर की ओर। ध्यान को क्रियाओं के साथ जोड़ के रखें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। लास्ट राउंड। फिर से वज्रासन में आ जाएं। दोनों पैरों को सीधा करें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करते हैं। दाईं टांग को उठाते हुए बाएं घुटने के पास पंजे को ले जा लें। दायां हाथ पीछे रखें, कमर के पीछे, दायां पीछे रखें और बाएं हाथ को आगे से दाएं घुटने के बाहर से निकालते हुए और बाएं घुटने को पकड़ने का प्रयास करें। दृष्टि पीछे, पूरी कमर की ट्विस्टिंग हो रही है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बीच में आए। एक क्षण का विश्राम ले लें। अब यही क्रिया दूसरी ओर से करें। बाएं पैर को उठा के दाएं घुटने के पास रखें। बायां हाथ पीछे कमर पे, जमीन पे, और दाएं हाथ को बाएं घुटने के बाहर से निकालते हुए दाएं घुटने को पकड़ें। दृष्टि पीछे। कुछ देर इस अवस्था में रुकें। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को सीधा। कोणासन, एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों को पीछे करें, कमर के पीछे। अब श्वास भरते हुए पहले पंजों को आगे की ओर तानें और शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएं। आपके पंजे पूर्ण रूप से पृथ्वी पर लगेंगे। गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें। ध्यान आपका नाभि के पास रहेगा। नाभि चक्र आपका पुष्ट हो रहा है। धीरे धीरे वापस सांसों को सामान्य करें।
और धीरे धीरे अपने आसन पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को बगल से लाते हुए सिर पे रखें, ग्रिप बनाते हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और शरीर को ताने, पूरे शरीर को ताने। धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को फिर से ऊपर ले जाएं। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। पंजों को पृथ्वी पर रहने दें। अब एक बार श्वास, भरी श्वास में दाईं ओर जाएं और फिर वापस आएं, फिर बाईं ओर। श्वास खाली करते बीच में, फिर श्वास भरें और बाईं ओर, दाएं बाएं करें। एक राउंड और करें। धीरे धीरे हाथों को तानते हुए वापस। वीरासन का अभ्यास करते हैं। दाईं टांग को अधिकतम पीछे की ओर ले जाएं। आगे से बाएं पैर को थोड़ा बेंड करें और दोनों हाथों को ऊपर लाते हुए मिला लें, हथेलियों को मिला लें। वीरासन। कुछ देर इस पोज में रुकें। धीरे धीरे वापस। यही क्रिया दूसरे पैर से करें। बाएं पैर को पीछे ले जाएं, दाएं पैर को थोड़ा सा बेंड करें, हाथों को ऊपर ले जाते हुए दोनों हथेलियों को मिला लें। धीरे धीरे वापस। आंखें बंद करें और इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। सूर्य नमस्कार के लिए अपना आसन का 2/3 भाग छोड़ के आगे आ जाएं। एड़ी मिली, पंजे खुले। दोनों हाथ पहले शरीर के साथ रखें। अब दोनों हाथों को ऊपर से उठाते हुए प्रणाम की मुद्रा बनाएं। सूर्य का आह्वान। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। आपकी दोनों भुजाएं कान से लगी रहेंगी। अब भुजा और गर्दन पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान को कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र पर रखें। ओम सूर्याय नमः। ओम रवये नमः। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएं। नासिका को घुटने पर लगाएं। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दाईं टांग को पीछे से पीछे की ओर ले जाएं। दायां पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे से पीछे। ओम भानवे नमः। श्वास बायां पैर पीछे ले जा लें। शरीर की पर्वतनुमा स्थिति। ध्यान सहस्रार चक्र पर। ओम खगाय नमः। अगली स्थिति के लिए शरीर को पहले सीधी सरल रेखा में ले आएं। शरीर का सारा भार आपकी हथेली और पंजों पर। अब पहले घुटने और फिर छाती और अंत में माथा पृथ्वी पर। 8 अंग पृथ्वी पर स्पर्श। इस समय ध्यान अनाहत चक्र पे रहेगा। ओम पूषणे नमः। मंत्रों को भी आत्मसात करते रहें। पुनः श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर वाले भाग को एकदम पीछे की ओर करें। भुजाएं सीधी, पीछे से एड़ी पंजे मिला के रखें। कमर नीचे रहेगी। ध्यान मूलाधार चक्र पर।
ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पुनः श्वास खाली करते हुए पर्वतनुमा स्थिति में आ जाएं। पंजे पृथ्वी पर हैं। ओम मरीचये नमः। श्वास भरते हुए दाईं टांग को दोनों हथेलियों के बीच में लाने का प्रयास करें एक बार में ही। ओम आदित्याय नमः। दूसरी टांग भी आगे की ओर लिया। शरीर पहले से अधिक लचीला आपका हो गया है। नासिका घुटने पर लगाएं। ओम सवित्रे नमः। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजा और गर्दन एक साथ ऊपर आएगी। ध्यान कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र पर। ओम अर्काय नमः। भुजा गर्दन आगे लाते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को वक्षस्थल पे लाएं प्रणाम की मुद्रा में। हाथों की स्थिति को सामान्य करें और अपने आसन पर शवासन में विश्राम करें। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला। दोनों पंजे लुढ़के हुए। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूरी पर। मेरे शब्दों को सुने, उन पे ध्यान दें, उसी के अनुसार आप क्रिया करेंगे। दाएं पैर को पूरी तरह से पहले टेंस करिए, खूब तान के रखिए उसको, पूरा ताने। अब उसको रिलीज करें। ध्यान को अपने बाएं पैर पे ले जाएं। टेंस टेंस, खूब तनाव दें उसको, पूरे बाएं पैर को, और रिलीज करें, पूरा रिलीज। दाएं हाथ को देखें। टेंस टेंस, पूरा ताने उसको, मुट्ठियों को पूरा भींचे और रिलीज। बाएं हाथ को, ध्यान को ले जाएं। टेंस टेंस टेंस, रिलीज। स्टमक वाले पार्ट पे ध्यान ले जाएं। टेंस 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 एंड रिलीज। चेस्ट वाले पार्ट पे ध्यान लाएं। टेंस 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 एंड रिलीज। अब नेक वाले पार्ट पे अपना ध्यान को लाएं। पूरे नेक को टाइट करें और टाइट और रिलीज। पूरा ढीला छोड़ दें। अपने फेस को देखें। पूरे फेस को टेंस करें, पूरी तरह से टेंस कर दें। अब सारे तनाव को हटा दें। शांति का अनुभव करें। अब पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक पूरे शरीर को ताने, पूरे शरीर को ताने, जितना तान सकते हैं, और पूरे शरीर को अब धीरे धीरे रिलीज करते रहें, पूरी तरह से ढीला। आपका शरीर पूरा तनाव मुक्त हो चुका है। जितने भी बैगेज थे सब रिलीज होते जा रहे हैं। एक असीम शांति का अनुभव करते हुए अपने शरीर में
प्राण ऊर्जा का संचार को महसूस करें। हाथ पैरों को हिलाएं, चेतना में आएं। राइट टर्न हुए और धीरे धीरे अपने आसन पर उठकर बैठें। आंखें बंद ही रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। नेत्र सुरक्षा से प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को प्राण मुद्रा बना लें। इस तरह से लास्ट की और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर की टिप अंगूठी की टिप से मिला लें। इस तरह से दोनों हाथों को घुटने पर रखें। कमर गर्दन को सीधी रखें। पहले आंखों को बंद करें। अब आंख खोलें। अब केवल आपको पुतलियों का इस्तेमाल करना है। ऊपर देखें, गर्दन एक अपनी जगह पर रहेगी। ऊपर देखें और नीचे देखें, आसन देखें। गर्दन वहीं रहेगी, केवल पुतलियां घूमेंगी। इसी क्रिया को करते रहें कम से कम 6-7 बार। थोड़ा होल्ड करें। ऊपर देखें तो थोड़ा रुकें, फिर नीचे आएं, फिर रुकें। ध्यान को क्रियाओं के साथ जोड़ के रखें। आंखें बंद करें। फिर से आंखें खोलें। दाईं ओर देखें, अधिकतम देखें जहां तक आपकी पुतली जा सकती है। होल्ड करें, फिर बाईं ओर होल्ड करें। इसी क्रिया को दाएं बाएं करते रहें। आंखें बंद, आंखें खोलें। छत को देखें, दायां कान देखें, आसन देखें, यानी अपनी पुतलियों को क्लॉकवाइज धीरे धीरे रोटेट करें। बहुत अच्छी क्रियाएं हैं नेत्रों के लिए। बहुत जल्दी ना करें, बहुत धीमी गति से करें। आंखें बंद, आंखें खोलें। छत देखें, बायां कान देखें, आसन देखें, दायां कान देखें, यानी पुतलियों को विपरीत क्रम में रोटेट करें। आंखें बंद करें। अब अपनी हथेलियों का कप बनाएं। इस तरह से आंखों के आगे रखें, ज्यादा जोर से बंद नहीं करना। और इसके अंदर अपनी पुतलियों को खोलें और बंद करें। जल्दी जल्दी खोलें और बंद करें। आपको इस तरह से अपना हथेलियों को रखना है कि आपको बाहर का उजाला आपकी आंखों पे न पड़े। और पुतलियों को अंदर खोलें और बंद करें। अब इसके अंदर अपनी आंखों को खोलें और जो उंगलियों की पोरों से जो लालिमा आ रही है उसको देखें, निहारें उसको, और धीरे धीरे शांत बैठें। इस क्रिया का आप नित्य घर में सुबह शाम अवश्य इसका अपनाएं जीवन में, तो आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। और आंखों को नित्य सुबह प्रातः ठंडे पानी से धोएं। अब प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। आज नाड़ी शोधन प्राणायाम करवाते हैं। अनुलोम विलोम तो हमने बहुत आपको करवाया है। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम में सिर्फ अंतर इतना है, नाड़ी शोधन में हम होल्ड करते हैं। अगर आपने 4 की गिनती तक श्वास ली तो 8 की गिनती तक श्वास को रोकेंगे और 8 की गिनती तक की श्वास को खाली करेंगे और 4 की गिनती तक फिर होल्ड करेंगे। क्रम वही चलेगा। बाएं से लेना है और दाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। बायां हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा हथेली पर। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना ले, यानी पॉइंट फिंगर और मिडिल फिंगर को मोड़ के अंगूठे की जड़ पे लगा लें।
ठीक है, शेष उंगलियां सीधी करें और अंगूठे को आप पहले दाईं नासिका पे रखें, राइट। हमेशा प्राणायाम दाएं हाथ से ही किया जाता है। अब बाईं नासिका से गहरा श्वास भरें। अगर आपकी क्षमता जितने की है, किसी की 4 की होगी, किसी की 2 की होगी, तो श्वास भरें। अब बाईं नासिका को बंद करें, होल्ड। दोनों नासिकाएं बंद हैं, श्वास को होल्ड करें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप अंगूठे को हटाइए दाईं नासिका से और इसको खाली करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर होल्ड करें 1 2 3 4। अब फिर दाईं से श्वास भरें 4 की गिनती तक, फिर दाईं नासिका को बंद करें, फिर होल्ड करें 8 की गिनती तक और फिर बाईं नासिका से श्वास को खाली करें और फिर होल्ड करें। सबको समझ में आ गया होगा? तो प्रारंभ करें। कमर गर्दन को सीधी करें। बच्चे, आप लोग खड़े हैं, बैठ के कर लीजिए। चेयर में बैठ के भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। प्रारंभ करें क्रिया को। ध्यान को क्रियाओं के साथ जोड़ें और समझ में आता है तो आंखें बंद करें, नहीं आता तो देख लें आप स्क्रीन पर। श्वासों की गति धीमी रहेगी, श्वासों की आवाज नहीं आएगी। जब बाईं नासिका का टर्न आए तो श्वास को खाली करके शांत बैठें, आंखें बंद ही रखें। आज आपको एक नया प्राणायाम सिखाते हैं। अब जैसे मौसम बदल रहा है तो इस समय ये प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है। इस प्राणायाम का नाम है प्लावनी प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं, जैसे आप पानी को पीते हैं गिलास से घूट घूट करके, ऐसे ही आपको वायु को पीना है घूट घूट करके। और जब आपका पेट भर जाएगा वायु से, कुछ देर होल्ड करना है, यानी आंतरिक कुंभक में रुकना है। उसके बाद न रुक पाने की स्थिति में पूरी श्वास को बाहर उड़ेलना है। किस तरह से? पूरी कमर को नीचे झुकाएंगे और पूरी जीभ को बाहर निकाल के हाँ, इस तरह से आपको श्वास को निकालना है। बैठे सभी बच्चे, प्रारंभ करते हैं। किस तरह से करना देखिए। इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। बहुत अच्छा प्राणायाम है, इससे हमारी पूरी आहार नाल की सफाई हो जाती है। जो लोग कुंजल नहीं कर पाते हैं उनको इस प्राणायाम से पूरा कुंजल का लाभ मिलता है। अतः सभी बच्चे इसका अभ्यास करें। ऋतु परिवर्तन में तो हमेशा करना चाहिए इसका अभ्यास। करें सभी।
लास्ट राउंड। बच्चों से रिक्वेस्ट है पहले ही थोड़ा तैयारी करके बैठें अपनी। लास्ट राउंड करें। शांत बैठें। इस प्राणायाम से जो पेट में अगर कीड़े हों वो भी समाप्त हो जाते हैं। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। पहली 2 उंगली आंखों पर, शेष 2 उंगली ओठों के ऊपर नीचे, अंगूठे से कान को बंद करें षटमुखी मुद्रा में। श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए भौरे की तरह गुंजन करते पूरी श्वास को खाली करना है। फिर से श्वास भरना है और फिर खाली करना है। इसकी 3 आप आवृत्तियां करेंगे। सभी एक साथ प्रारंभ। शांत। इस वाइब्रेशन को महसूस करें। शांत बैठे। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में ले आए या ब्रह्मचारी मुद्रा में। बाईं हथेली को इस तरह से रखें, उसके ऊपर दाहिनी हथेली को रखें नाभि के पास। कमर गर्दन को सीधी करें। ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें तो रीढ़ का ट्रैक हमारा सीधा हो जाता है। सांसों को भरें और सांस को भरें, सांस को खाली करें, फिर से भरें, सांस को खाली करें। ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे लाएं। दोनों भौं के बीच उस स्थान को देखें। कुछ देर ओम की चैंटिंग। लघु लहरियां 1-1 का अनुपात रहेगा। सभी पहले 2 आवृत्तियां मेरी ओर से सुन लें, फिर सभी एक साथ करेंगे।
दोनों हाथ जोड़ें शांति पाठ की ओर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। इस शांति को बनाए रखें। ईश्वर का धन्यवाद करें इतनी अच्छी सुबह देने के लिए, इतना अच्छा शरीर देने के लिए। माता पिता और अपने गुरुजनों का धन्यवाद करें जिन्होंने इतना सुंदर हमें शिक्षा दी। माता पिता का धन्यवाद जिन्होंने हमें जन्म दिया। इस सृष्टि का आभार जिसमें हम पले बढ़े। दोनों हाथों को रब करें। सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा को अपने चेहरे और संपूर्ण शरीर पर धारण करें। आप सबका धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। एक अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। नित्य योग करें और बच्चों से एक निवेदन है कि समय से आए योग की कक्षा में, तभी आपको पूरा लाभ इसका मिलेगा। धन्यवाद।